दोस्तों आज का वीडियो ज़रूर देखना अगर आप जानना चाहते हो एक साइट इंजीनियर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टाटा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एमएनसी कंपनीज़ हैं, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट, उन कंपनीज़ में एक साइट इंजीनियर को क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या स्किल उनके पास होनी चाहिए। प्योरली वीडियो इसी पे होनी चाहिए, उनकी वेबसाइट पे लेके मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 2-3 रिक्रूटमेंट निकली हैं जो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स के लिए। लेकिन फ्रेशर्स के लिए इस वीडियो में सीखने वाला क्या है कि आपको किस स्किल पे वर्क करना है और साइट पे जाके एक साइट इंजीनियर को क्या क्या काम करना पड़ता है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। प्रोजेक्ट मैनेजर की बताऊंगा। मेन साइट इंजीनियर पे फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि हम कोई भी जॉब ज्वाइन करता है एज ए फ्रेशर किसी भी कंपनी में, लेकिन मैं टाटा प्रोजेक्ट की बताऊंगा क्योंकि रिलेट ही करती है हर स्किल। जो टाटा प्रोजेक्ट मांगती है वही बाकी कंपनीज मांगती है, तो वही चीज़ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। तो टाटा प्रोजेक्ट सिंप्लीफाई क्रिएट्स, तो इनकी जो जॉब है, जॉब पे हम फोकस नहीं करने वाले हैं आज। मेन फोकस किस पे करने वाले हैं कि स्किल क्या चाहिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। एक टाटा में अगर कोई काम करने जाता है तो ये साइट इंजीनियर क्या काम करता है? सबसे पहला काम रहता है उसका सुपरवाइज करना होता है। कंस्ट्रक्शन जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है साइट पे, उसको सुपरवाइज करना है, उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चेक करना है, ड्राइंग के हिसाब से चेक करना है। एक साइट इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ब्रिक वर्क चल रहा है, अगर एक्सकवेशन चल रही है, अर्थ वर्क चल रहा है, कहीं भी कुछ भी चल रहा है, तो एक सिविल इंजीनियर को पूरा चेक करना होता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं, कंपनी खुद भी आपको एक पीडीएफ देगी, बनी होती है, उन्होंने पूरा मिलाया होता है कि ये चाहिए। बाकी आईएस कोड में से ही वो लिए होते हैं, आईएस कोड के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होता है, और ड्राइंग में जो कहे वो चेक करना है। फिर क्या करना है, मटेरियल, जो भी साइट पे मटेरियल चाहिए एक्टिविटीज़ के लिए, उसका मतलब आपको पहले ही आपने सुपीरियर को बता देना है, जहाँ जो स्टोर इंचार्ज होगा कि हमें ये मटेरियल चाहिए, इतने दिन में चाहिए, ये सब चीज़ें आपको करनी है। फिर डेली प्रोग्राम आपको बनवाना है एडवांस में। जो भी आपका फोरमैन होगा, जो भी आपका सुपरवाइज़र होगा, उसको क्या करना है, शाम को ही मतलब इवनिंग में ही गाइड कर देना है कि आपका कल ये काम रहेगा, या मॉर्निंग में गाइड कर देने। उनको पहले से पूरा आपको फोकस होना चाहिए, और शाम को उनसे रिपोर्ट ले लेनी है कि क्या काम हुआ, कैसे हुआ। बाकी आप बीच बीच में साइट विजिट्स करते रहेंगे। दूसरा चीज़ आपको क्या करनी है, कॉन्स्टेंटली अपनी जो भी साइट पे वर्क हो रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज हैं यूज़ हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं, वो अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट पूरी देते रहना है। ऐसे तो काम रहता है एक क्वालिटी इंजीनियर का, एचएससी का, कि आपकी जो चेक लिस्ट होती हैं वो आपको फिलअप करनी होती है। लेकिन आपका काम भी एज ए साइट इंजीनियर क्या होगा, चेक लिस्ट हो गई, मतलब मटेरियल को कैसे कैसे चेक करना है, क्योंकि एक चेक लिस्ट आती हैं, और जिनको चेक लिस्ट नहीं पता है वो देख लेना, पोर कार्ड और चेक लिस्ट पे वीडियोज़ है, आईटीपीज़ है। पोर कार्ड हो गए, अदर रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड बाकी हैं वो आपको फिलअप करने हैं। बाकी हर कंपनी के अपने अपने रिकॉर्ड के हिसाब से होता है, तो वो रिकॉर्ड आपको फिलअप करने हैं। फिर मेन चीज़ है बार वेंडिंग स्केड्यूल, बीवीएस आपको आना चाहिए, और साइट इंजीनियर को बीवीएस आना ही चाहिए। टाटा प्रोजेक्ट भी कहता है कि देखो, इन्होंने एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन एज ए फ्रेशर ही ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर बार वेंडिंग शेड्यूल हो गया। फिर होता है, फिर कोऑर्डिनेशन आपको रखना है, कोऑर्डिनेट रखना है एचएससी और क्वालिटी डिपार्टमेंट से, कि वो एचएससी क्या हो गया, सेफ्टी का जो भी होगा प्रोसीजर, कोई भी काम करने जा रहे हो तो एचएससी डिपार्टमेंट आपको समझा देगा कि इस तरीके से नहीं, ऐसे काम करना है, या जो भी है वो क्लियर आउट कर देगा। बाकी क्वालिटी जो भी वर्क चल रहा है तो क्वालिटी इंजीनियर वहाँ पे आपको दिखा देगा। आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, वो आपको जो भी आपका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, डीपीआर का एक फॉर्मेट भी आता है, तो पूरा अपना प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको डीपीआर क्या करनी है, अपने सुपीरियर को भेज देनी है। अगली चीज़, साइट पे कोई भी इशू होता है, मतलब आपका वर्क स्लो चल रहा है, आपका ये इशू हो गया, कोई भी इशू है, वो अपने जो अभी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर आपका रहेगा, उनसे रिलेट करना है, उनके तक वो बात पहुंचनी चाहिए। फिर हम बात करें इसमें स्किल क्या चाहिए। स्किल जैसे मैंने बात कही, बार वेंडिंग शेड्यूल, बीवीएस आपको आना चाहिए, अर्थ वर्क का नॉलेज होना चाहिए जो एक्सक्वेशन का होता है, साइट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, साइट मैनेजमेंट, साइट सुपरविजन, साइट एग्जीक्यूशन, कास्टिंग, साइट इंजीनियरिंग, साइट मॉनिटरिंग, ये सब काम एक सिविल इंजीनियर को आना ही आना चाहिए। और अगर हम बात करें अगर प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो प्रोजेक्ट मैनेजर में मैंने जैसे कहा आपको,
पूरा मैनेज करना होता है, उसको बजटिंग करनी होती है, उसको एस्टिमेट्स करने होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन, एक्टिविटीज़ जो चल रही है उनको करना, जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर है, उनका पूरा ध्यान रखना कि काम क्वालिटी से हो रहा है, ये सब चीज़ें। और जो भी लाइसेंसिंग होती है या डीलिंग होती है कंसल्टेंट से, आर्किटेक्ट से, जहाँ भी जो भी काम कर रहा है साइड पे, वो उसका काम रहता है। तो मेन होल वर्क जो करता है वो कौन करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर। तो उसको एक प्रोजेक्ट मैनेजर आप कैसे बन सकते हो? देखो, जब कोई भी वर्क रहेगा, एक तो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा होता है, 8 से 10 साल के बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट इंजीनियर स्टार्ट हो जाता है। मतलब ऐसे तो 3-4 साल के बाद भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो कोई भी बड़ी कंपनी प्रोजेक्ट इंजीनियर से क्या डिमांड करती है कि उसने ना क्या किया होना चाहिए, 2-3 प्रोजेक्ट, कोई भी हाई राइज बिल्डिंग या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट किए होने चाहिए। तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है। और उसकी सैलरी देखो कैसे वेरी कर सकती है, 9.5 लाख रुपए से 12 लाख रुपए पर मंथ पर ईयर के हिसाब से। मतलब आपका 1 लाख से 1.5 लाख रुपया सैलरी इस समय इंजीनियर्स की चल रही है। एस्टिमेशन इंजीनियर की मैं बात करूं तो एस्टिमेशन इंजीनियर को क्या आना चाहिए? स्किल्स, डायरेक्ट हम स्किल पे चलते हैं। स्किल क्या होनी चाहिए? इन्होंने कॉस्टिंग और एस्टिमेशन लिखी है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेशन इंजीनियर को एस्टिमेट और 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मोस्टली देखो इन्होंने मांगा है। बीई आपकी होनी चाहिए और सिविल कॉस्टिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, तो एक एस्टिमेशन इंजीनियर आप बन सकते हो। तो ये स्किल्स होती हैं जो आपको आनी चाहिए। ये तो जॉब भी अपडेट थी, आपको अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है, कोई एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर देख रहा है तो वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर लीजिए। बाकी वेबसाइट पे काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब, इंटरव्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आईएएस कोड, स्पेसिफिकेशंस, यूट्यूब की टॉप वीडियोस, सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो भी जाके देख सकते हो। इससे बहुत काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। तो आज भी जॉब अपडेट होगी, जल्दी जाके अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू गाइस।